हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक लाइव की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जो लाइव क्लासेज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ के साथ अपने जो फ्रेंड सर्किल हैं, आपके जो ग्रुप वगैरह हैं, उन सब में भी आप शेयर कीजिए और क्लास को लाइक जरूर कर दिया करो यार। क्लास को लाइक नहीं करते आप सभी लोग। देखो, ये अपना जो चैनल है टेक्स्ट बुक लाइव बिल्कुल नया चैनल है और इस पे अपन है वो पूरी थ्योरी बात करेंगे। पीडियाट्रिक की थ्योरी की अपन 3rd क्लास की बात करेंगे। 2 क्लासेज अपन ने कंप्लीट कर ली है। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे वैसे आपको नोट्स बनाने हैं और उनको वापस से आपको फर्स्ट फेज मेथड से क्या करना है, उसको रिपीट करना है और साथ के साथ एमसीक्यूज देखते रहने हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अपन यहाँ पे बात करेंगे वो करेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग के लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारी टेक्स्ट बुक लाइव की मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए तो प्ले स्टोर पे जाके एक वर्ड में आपको सर्च करना है टेक्स्ट बुक लाइव और आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन सामने ही रहेगी। अगर फिर भी आपको मोबाइल एप्लीकेशन नहीं मिलती है या फिर कोई भी आपको क्वेरी चाहिए, क्योंकि हमारा फुल कोर्स भी चल रहा है, क्रैश कोर्स भी चल रहा है, एनएचएम एंड सीएचओ का कोर्स भी चल रहा है, तो कुछ भी आपको क्वेरी चाहिए, क्वेरी के लिए कुछ भी आपको चाहिए तो 8696861861 पे आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब अपन बात करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। तो क्लास के अंदर मैंने बताया था आपको क्राइटेरिया फॉर हेल्थी न्यूबॉर्न बेबी, कि ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं जिसके द्वारा अपन ये पता लगा सकते हैं कि ये जो बेबी है वो हेल्थी है कि नहीं है। तो अपने को क्राइटेरिया की बात कर रहे थे। अब क्राइटेरिया के अंदर अपन ने फर्स्ट क्राइटेरिया में अपन बात कर रहे थे, वो कर रहे थे बेबी ब्रॉन एट ट्रम, मतलब ट्रम कंडीशन में जो बेबी होता है उसको अपन हेल्थी न्यूबॉर्न बेबी बोलते हैं। और उसके अंदर अपने सब पॉइंट देखा था, वो देखा था आपका प्री ट्रम बेबी। तो प्री ट्रम बेबी के अंदर अपन ने बात की थी, सर्फेक्टेंट की बात की थी। अब वहां से सर्फेक्टेंट के बाद में अपन नेक्स्ट जो आगे का पोर्शन है वो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। तो अब अपन बात करते हैं, एक टेस्ट होता है फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट। अब फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट की बात करें तो अपन क्यों करते हैं, परफॉर्म टू असेस प्री टर्म डिलीवरी, परफॉर्म टू असेस प्री टर्म डिलीवरी। अगर अपने को असेसमेंट करना है, किस चीज का असेसमेंट करना है, प्री टर्म डिलीवरी का, तो प्री टर्म डिलीवरी के असेसमेंट के लिए अपन कौन सा टेस्ट करवाते हैं, फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट। जैसे कोई लेडीज है वो हॉस्पिटल के अंदर जाती है तो वहां पे जो लेडी डॉक्टर होती है, जो आपकी गायनिकोलॉजी या ओबेस्टिक, चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो, जो आपका डॉक्टर होता है ओबेस्टिक या गायनिकोलॉजिस्ट, वो क्या करता है, आपका फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट परफॉर्म करवाता है। अब फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट क्यों करवाता है, वो इसलिए ताकि अपने को पता चले कि डिलीवरी कब होने वाली है, क्योंकि इस फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट जब भी ये पॉजिटिव होता है तो डिलीवरी उसके 1 to 2 वीक्स में हो जाती है। अब भी आपको इतना याद रखना है कि जो फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट है वो अपन किस लिए करवाते हैं, परफॉर्म टू असेस प्री टर्म डिलीवरी। अगर प्री टर्म डिलीवरी अपने को चेक करनी है कि इस लेडीज में प्री टर्म डिलीवरी होगी कि नहीं होगी, तो उसके लिए अपन इस टेस्ट को परफॉर्म करवाते हैं। नेक्स्ट में यहां पे बात करता हूं, फाइब्रोनेक्टिन क्या होता है। फाइब्रोनेक्टिन इज ए टाइप ऑफ फीटल टिश्यू प्रोटीन। जो फाइब्रोनेक्टिन होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। कैसा प्रोटीन होता है, फीटल टिश्यू प्रोटीन। जो आपका फीटल है, जो लेडीज है, उसकी जो गेस्टेशनल एज के अंदर, जो उसके यूट्रस के अंदर जो बेबी है या जो फीटस है, उसके क्या होते हैं, एक तरह से प्रोटीन टिश्यू होते हैं। मतलब कुल मिला के आपको याद रखना है कि फाइब्रोनेक्टिन क्या होता है, एक प्रकार का टिश्यू होता है, जो क्या होता है आपका फीटल टिश्यू प्रोटीन। जो आपके प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आपके एब्डोमेन के अंदर है, जो लेडीज के यूट्रस के अंदर जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, उसका क्या होता है, एक फीटल टिश्यू प्रोटीन होता है। तो फाइब्रोनेक्टिन क्या होता है, एक फीटल टिश्यू प्रोटीन होता है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अपन सैंपल कहां से लेते हैं। जब अपने को फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट करना है तो उसके लिए अपन सैंपल कहां से लेते हैं, जैसे आरबीसी वगैरह के लिए अपन क्या करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अपन कहां से सैंपल लेते हैं, ब्लड से लेते हैं फिर और कहीं से सैंपल लेते हैं, उसकी अपन बात करेंगे। तो इसके अंदर अपन सैंपल लेते हैं, स्पेसिमेन वो लेते हैं अपन मैटरनल सर्वाइकल सीक्रेशंस।
मेटरनल सर्वाइकल सिक्रेशंस लेते हैं, मदर के जो सर्विक्स के जो सिक्रेशंस होते हैं वो क्या करते हैं अपन इसके अंदर इंक्लूड करते हैं और इसके थ्रू क्या करते हैं फिर अपन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अरे भाई टेस्ट करने के लिए अपन कहां से सैंपल लेते हैं, तो सैंपल लेते हैं जो मदर का जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स वाले एरिया से क्या होते हैं सिक्रेशंस लेते हैं और उन सिक्रेशंस के द्वारा क्या करते हैं अपन फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं। तो ये तो हो गया इसका स्पेसिमेन कि अपन कहां से इसको लेते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि नॉर्मली फाइब्रोनेक्टिन जो होता है वो कब प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव कब होता है। देखो एक तो चीज होती है कि कई कंडीशन में, जैसे मैं टाइम ड्यूरेशन आपको बताऊंगा, उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में ये टेस्ट पॉजिटिव होता है तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उस टाइम ड्यूरेशन के अलावा अगर ये पॉजिटिव होता है तब जाके ये प्रॉब्लम होती है। तो अपन बात करते हैं ये नॉर्मली पॉजिटिव कब माना जाता है। नॉर्मली 16 से 20 वीक, 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, मतलब अगर 16 से 20 वीक के गेस्टेशनल एज होगी, कोई लेडी जब प्रेग्नेंट लेडी उसके 16 से 20 वीक की गेस्टेशनल एज होगी, तो उस एज के अंदर अगर आप 16 से 20 वीक के बीच में अगर आप टेस्ट करवाते हो फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट तो वो पॉजिटिव मिलेगा और ये कैसी होती है, एक नॉर्मल कंडीशन होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पे कि आफ्टर 20 वीक फाइब्रोनेक्टिन disappear from maternal cervical secretions and reappear at near term कंडीशन। टर्म कंडीशन कब आती है, 37 वीक के बाद में। देखो अपन बात करते हैं यहां पे कि आपका क्या होता है, फाइब्रोनेक्टिन प्रेजेंट होता है 16 से 20 वीक में प्रेजेंट होता है, लेकिन 20 वीक के बाद में आफ्टर 20 वीक फाइब्रोनेक्टिन डिसअपियर फॉर मैटरनल सर्वाइकल सिक्रेशंस। जैसे मैं यहां पे बात करूं आपकी, ये होता है आपका फर्स्ट वीक हो गया, यहां पे आपका 16 वीक हो गया, यहां पे आपका 20 वीक हो गया और 20 वीक के बाद में आपका हो गया 37 वीक। तो ये क्या हो गया आपका 1 वीक से लेके 37 वीक तक का टाइम ड्यूरेशन हो गया। तो मैंने आपको बताया कि 16 से 20 वीक में तो क्या होता है ना, आपका नॉर्मली प्रेजेंट होता है, नॉर्मली प्रेजेंट होता है और ये कोई इंडिकेट नहीं करता, कुछ भी नहीं करता ये। लेकिन क्या होता है ये आफ्टर 20 वीक 20 वीक के बाद में क्या हो जाता है, ये मैटरनल सर्वाइकल सिक्रेशन से डिसअपियर हो जाता है। मतलब जैसे ही 20 वीक कंप्लीट होते हैं, 20 वीक के बाद में जो फाइब्रोनेक्टिन होता है वो मैटरनल सर्वाइकल सिक्रेशन से क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। और वापस कब आता है, जैसे ही आपका 37 वीक होता है तो ये वापस से क्या हो जाता है, सिक्रेशंस के अंदर इंक्लूड हो जाता है। कुल मिला के मैं यहाँ पे बताऊं कि अपन ने देखा होगा ना, कभी छाया कभी धूप, वो चीज सुनी होगी ना आपने, तो वही चीज यहाँ पे होती है कि यहाँ पे क्या है, पहले प्रेजेंट था नॉर्मल कंडीशन में 16 से 20 वीक में, लेकिन जैसे ही 20 वीक कंप्लीट होता है 20 वीक के बाद में ये डिसअपियर हो जाता है मैटरनल सर्वाइकल सिक्रेशन से और वापस से आ जाता है 37 वीक पे। इस लाइन में भी यही है कि आफ्टर 20 वीक फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट डिसअपियर फॉर मैटरनल सर्वाइकल सिक्रेशंस एंड रीअपियर, ये वापस से भी आता है। वापस से कब आएगा, ये नियर टर्म कंडीशन में, और टर्म कंडीशन कब होती है, 37 वीक के ऊपर होती है। ये तो हो गई नॉर्मल चीज। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट से रिगार्डिंग, उसकी अपन बात करेंगे और आपका जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही आता है। यहां पे मैं बात करूं आपकी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इन मैटरनल सर्वाइकल सिक्रेशंस if fibronectin protein present after 20 week and before 37 week,
देखो यहां पे इस लाइन में क्या दिया हुआ है, अगर यहां पे क्या दिया हुआ है कि इन मैटरनल सर्वाइकल सिक्रेशंस, अगर मैटरनल सर्वाइकल सिक्रेशंस के अंदर फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है आफ्टर 20 वीक। अभी मैंने नॉर्मल में क्या बताया था कि 20 वीक के बाद में डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन यहां पे कंडीशन क्या दे दी, अगर मैटरनल सर्वाइकल सिक्रेशंस के अंदर फाइब्रोनेक्टिन जो है प्रोटीन है वो प्रेजेंट होता है आफ्टर 20 वीक और बिफोर 37। मतलब मैंने अभी आपको बताया 1 से 37 वीक मैंने आपको बताए थे, जिसमें आपको 16 से 20 वीक के बीच में ये प्रेजेंट होता है, लेकिन बाद में नहीं होता है। लेकिन यहां पे कंडीशन क्या दे दी आपको, कंडीशन ये दे दी कि फाइब्रोनेक्टिन प्रेजेंट होता है आफ्टर 20 वीक, 20 वीक के बाद में प्रेजेंट है। मतलब ये जो टाइम ड्यूरेशन है इसके अंदर भी फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन है वो प्रेजेंट है मैटरनल सर्वाइकल सिक्रेशंस में। तो यहां पे क्या इंडिकेशन होगा या क्या इंडिकेट होगा, तो यहां पे इंडिकेट होगा कि इट indicate that delivery occur in next 1 to 2 weeks। ये चीज आपको क्या होगी, इंडिकेट होगा। अरे भाई 20 वीक से लेके और 37 वीक के बीच में अगर फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट है मैटरनल सर्वाइकल सिक्रेशंस के अंदर, तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि डिलीवरी होती है वो होती है आपकी 1 to 2 वीक्स के अंदर कंप्लीट डिलीवरी हो सकती है। मतलब जैसे ही प्रोटीन का है वो टेस्ट पॉजिटिव आता है, मतलब फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो डॉक्टर उसको बोल देगी कि आपका जो है डिलीवरी 1 to 2 वीक्स के अंदर होने वाली है। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है आपका इससे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अब क्वेश्चन कैसे देगा उसकी अपन बात करते हैं। क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा, क्वेश्चन है आपका ए मदर कम फॉर पेरीनेटल विजिट at 27 week of gestation and fibronectin test is positive। तो वहां पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि एक मदर है वो पेरिनेटल के विजिट के लिए क्या आ रही है, आपकी हॉस्पिटल के अंदर आ रही है। अरे भाई जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो डॉक्टर को दिखाने के लिए बार बार आती है ना, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक मदर है वो क्या है, प्रेग्नेंट है और वो पेरिनेटल विजिट के लिए क्या कर रही है, हॉस्पिटल में आ रही है। और उसकी जो गेस्टेशनल एज है वो कितनी वीक है, 27 वीक है। और उसके अंदर जब फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट करवाया गया तो वो पॉजिटिव है। तो डॉक्टर उसको क्या इंडिकेट करेगी या फिर क्या बोलेगी उसको, तो वो बोलेगी कि इफ इट इंडिकेट दैट डिलीवरी अकर इन नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स। मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। अब इसको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में 16 से 20 वीक में प्रेजेंट होता है फाइब्रोनेक्टिन, लेकिन यहां पे क्या है आपका फाइब्रोनेक्टिन 20 वीक के बाद में प्रेजेंट आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था अगर 20 वीक के बाद में प्रेजेंट होता है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि आपकी जो डिलीवरी है वो 1 to 2 वीक्स के अंदर होने वाली है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका प्री टर्म बेबी, जो अपन फर्स्ट क्राइटेरिया पढ़ रहे थे ना, उसके अंदर आपका प्री टर्म बेबी हो गया। अब अपन बात करेंगे कि उसी क्राइटेरिया के अंदर जो बेबी ब्रोन एट टर्म वाला जो क्राइटेरिया था, उसी के अंदर अपन बी बात करेंगे पोस्ट टर्म, बी बात करेंगे अपन पोस्ट टर्म बेबी। अब पोस्ट टर्म बेबी का मतलब क्या होता है, आफ्टर 42 वीक्स बेबी कब डिलीवर हो रहा है, अगर 42 वीक के बाद में बेबी डिलीवर हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्ट टर्म बेबी बोलते हैं। और दूसरी चीज यहां पे बात करें, ड्यू टू हाइपोग्लाइसीमिया एंड parchment like skin the postpartum
बेबी डू नॉट इंक्लूड इन हेल्थी न्यूबॉर्न बेबी। देखो यहां पे अपन बात करते हैं कि आफ्टर 42 वीक्स, 42 वीक के बाद का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो किसमें आता है? आपका पोस्टर्म बेबी के अंदर आता है। मतलब 42 वीक के बाद में अगर बेबी का जन्म होता है तो वो कौन सा बेबी कहलाता है? अपने को पोस्टर्म बेबी कहलाता है। अब यहाँ पे बात करें जो पोस्टर्म बेबी होता है उसके अंदर क्या होता है आपका? एक तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन रहती है और एक क्या होती है? पर्चमेंट लाइक स्किन होती है। अब ये हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है और पर्चमेंट लाइक स्किन क्या होती है ये अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अपन बात करेंगे द पोस्टर्म बेबी डू नॉट इंक्लूड इन हेल्थी न्यूबॉर्न बेबी। जैसे अपने प्रीटर्म बेबी को इंक्लूड नहीं किया था वैसे ही अपन पोस्टर्म बेबी को भी अपन हेल्थी न्यूबॉर्न में इंक्लूड नहीं करेंगे। हेल्थी न्यूबॉर्न बेबी में केवल उसी बेबी को इंक्लूड करेंगे जो 8 टर्म पे जिसकी क्या हुई है? डिलीवरी हुई है। मतलब 37 से लेके 42 वीक के बीच में जिसकी डिलीवरी हुई है या डिलीवर हुआ है उसको अपन क्या बोलते हैं? हेल्थी न्यूबॉर्न बेबी बोलते हैं। अब यहाँ पे अपने पास में दो टर्म आई है। एक तो आया है हाइपोग्लाइसीमिया कि पोस्टर्म बेबी के अंदर क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है। एक तो आया है अपने पास में हाइपोग्लाइसीमिया। अब हाइपोग्लाइसीमिया की अपन यहां पे बात करते हैं ड्यू टू प्रोटीन डिपोजिशन एट प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से क्या होता है? प्रॉपर न्यूट्रिशन कैन नॉट एक्सचेंज बिटवीन मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड। और क्या कॉज करता है? वो करता है हाइपोग्लाइसीमिया। अब इसको समझते हैं। देखो अपन बात करें हाइपोग्लाइसीमिया। अब हाइपोग्लाइसीमिया पोस्टर्म बेबी में कैसे होगा? ड्यू टू प्रोटीन डिपोजिशन एट प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। जो प्लेसेंटा होती है, जो प्लेसेंटा की जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर क्या हो जाता है? प्रोटीन आके इकट्ठा हो जाता है। अब सिंपल सी बात है, अगर प्रोटीन आके इकट्ठा हो गया तो कोई भी जो एक्सचेंज की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जैसे ये मदर है और अंदर क्या है? आपका फीटस है और बीच चारों तरफ क्या है? प्लेसेंटा है। तो यहां पे अगर अपन बात करते हैं कि प्लेसेंटा की अपन बात करें तो प्लेसेंटा के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, प्लेसेंटल जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर प्रोटीन आके इकट्ठा हो जाता है। अब जैसे ही इसके ऊपर प्रोटीन आके इकट्ठा हो जाएगा तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट कैन नॉट एक्सचेंज बिटवीन मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड। तो ये तो हो गया आपका फीटल और ये हो गई आपकी मदर। तो इन दोनों के बीच में जो ब्लड का जो एक्सचेंज है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, जो न्यूट्रिएंट है वो प्रॉपरली नहीं जा पाएंगे। अब मान के चलो अगर यहाँ पे है जो न्यूट्रिएंट है वो प्रॉपरली नहीं जाएंगे तो वहां पे अपने को क्या देखने मिलेगा? हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन। अरे भाई बेबी को अगर प्रॉपरली ग्लूकोज ही नहीं मिलेगा तो वहां पे देखो न्यूट्रिएंट एक्सचेंज नहीं हो रहे, प्रॉपरली न्यूट्रिएंट एक्सचेंज नहीं हो रहे तो कौन सी कंडीशन हो रही है आपके सामने? बेबी के अंदर ग्लूकोज नहीं जा पा रहा है प्रॉपरली, न्यूट्रिएंट नहीं जा पा रहे हैं। तो अगर ग्लूकोज नहीं जाएगा प्रॉपरली, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है? इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या हो गया है? आपका प्रोटीन इकट्ठा हो गया है, इस वजह से यहाँ पे एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाता है। और अगर ग्लूकोज नहीं जा रहा है बेबी के अंदर अच्छे से तो वो कौन सी कंडीशन आएगी? हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आएगी। तो ये तो होगी हाइपोग्लाइसीमिया। अब एक मैंने बताया था आपको पर्चमेंट लाइक स्किन। पर्चमेंट लाइक स्किन की अपन यहां पे बात करते हैं सेकंड। पर्चमेंट लाइक स्किन। अब ये पर्चमेंट लाइक स्किन होती है वो कैसी होती है? ड्राई एंड रिंकल्ड स्किन। ड्राई और रिंकल्ड स्किन। अब ड्राई और रिंकल्ड स्किन कैसे होगी? जैसे आप कपड़े वगैरह धोते हो तो आप लंबे टाइम तक पानी के अंदर हाथ रखते हो, तो लंबे टाइम तक पानी के अंदर हाथ रख के जब आप हाथ को बाहर निकालते हो तो आपने देखा होगा आपका जो हाथ होता है वो कैसा हो जाता है? ड्राई हो जाता है और उसके अंदर हल्की हल्की झुर्रियां पड़ जाती है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ड्राई एंड रिंकल्ड स्किन। तो यहाँ पे वो तो है नहीं कि बेबी कहीं पे हाथ डाल रहा है पानी के अंदर, कहीं हाथ डाल रहा है या फिर कपड़े वगैरह धो रहा है।
भाई वो तो फिटस है, तो वो कपड़े वपड़े कहाँ धोएगा। तो उसके अंदर कपड़े वाली कंडीशन मत डाल देना कि बेबी अंदर यूट्रस के अंदर आराम से कपड़े वपड़े धो रहा है, इस वजह से उसकी जो स्किन है वो ड्राई और रिंकल्ड हो गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो अपन बात कर रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको कपड़े वाला, ये दिया है अपने लिए। अब अपन बात करेंगे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि स्किन कैसी होती है। तो आप कपड़े वगैरह धोते हो तो आपकी देखा होगा ड्राई स्किन हो जाती है और उसमें रिंकल्स हो जाते हैं। तो वही कंडीशन कहां देखने मिलती है, सेम वैसे ही आपको क्या होती है, स्किन कहां देखने मिलती है, जो आपका बेबी होता है, जो पोस्टर्म बेबी होता है उसके अंदर देखने को मिलता है। अब पोस्टर्म बेबी के अंदर कैसे देखने को मिलेगा या कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से ये देखने को मिलेगा, वो अपन बात करते हैं। तो यहां पे अपन बात करते हैं ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ वर्निस कैसियोसा इन पोस्ट्रम बेबी एंड द स्किन directly contact with amniotic fluid and cause parchment like skin after birth। देखो यहां पे मैं बताऊं आपको कि आपकी जो बेबी की पोस्टर्म बेबी की स्किन पर्चमेंट लाइक स्किन या ड्राई एंड रिंकल स्किन क्यों होगी, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ वर्निस कैसियोसा, जैसे ही 42 वीक्स के बाद की जो डिलीवरी होती है उसके अंदर वर्निस कैसियोसा, उस फीटस के चारों तरफ वर्निस कैसियोसा का अमाउंट कम हो जाता है। अब वर्निस कैसियोसा क्या करती है, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपको। ये चारों तरफ क्या है, आपका एमनियोटिक फ्लूइड की कवरिंग है। अब बीच में आपका क्या है, फीटस प्रेजेंट है और फीटस की स्किन पे क्या है आपकी, वो है वर्निस कैसियोसा। तो वर्निस कैसियोसा क्या करती है, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसको आपकी जो बेबी की स्किन है उसके कांटेक्ट में नहीं आने देती। मतलब वर्निस कैसियोसा फीटस की स्किन के चारों तरफ प्रेजेंट होती है और काम क्या करती है वर्निस कैसियोसा, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने देती। मतलब जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड है वो इसके कांटेक्ट में नहीं आता है, फीटस की स्किन के कांटेक्ट में नहीं आता है। क्यों, क्योंकि चारों तरफ क्या होती है, फीटस की स्किन के चारों तरफ वर्निस कैसियोसा होती है। ये तो हो गई नॉर्मल कंडीशन। अब अपन बात करेंगे जो पोस्टर्म बेबी होता है उसके अंदर वर्निस कैसियोसा का क्या हो जाता है, लेस अमाउंट हो जाता है, मतलब अमाउंट कम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर वर्निस कैसियोसा का अमाउंट कम हो जाता है तो फीटस के क्या हो जाता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या आता है, एमनियोटिक फ्लूइड डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि द स्किन डायरेक्टली कांटेक्ट ए एमनियोटिक फ्लूइड। जैसे ही वर्निस कैसियोसा कम होती है, जो फीटस है उसकी स्किन से जैसे ही वर्निस कैसियोसा हटती है तो फीटस की जो स्किन है वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आ जाएगी, एमनियोटिक फ्लूइड के कांटेक्ट में आ जाएगी। अब एमनियोटिक फ्लूइड के कांटेक्ट में आ गई तो वही अपनी कपड़े धोने वाली बात बराबर आ गई ना, कि जैसे ही अपन लंबे टाइम तक पानी में हाथ रखते हैं तो यहाँ पे भी फीटस क्या है, लंबे टाइम तक पानी के अंदर है। एमनियोटिक फ्लूइड भी क्या होता है, एक प्रकार का पानी ही होता है। तो यहाँ पे बेबी है, कपड़े तो धो नहीं रहा है, वो अपनी पोजीशन पे है, लेकिन उसकी स्किन है वो क्या हो रही है, डायरेक्ट पानी के कांटेक्ट में आ रही है। तो उसके बाद में आपको जैसे ही बेबी डिलीवर होगा, जैसे ही एमनियोटिक फ्लूइड से बाहर आएगा बेबी, तो उसकी जो स्किन होती है वो कैसी दिखाई देगी अपने को, रिंकल्ड और ड्राई स्किन अपने को दिखाई देगी, जिसको अपन पर्चमेंट लाइक स्किन बोलते हैं। तो ये अपना जो एक क्राइटेरिया वो पूरा कंप्लीट होता है, जिसमें अपन ने बात किया था कि आपका जो बेबी है वो क्या हो रहा है, आपका नियर टर्म पे डिलीवर हो रहा है, तो अभी उसको अपन हेल्थी न्यूबॉर्न बेबी में इंक्लूड करेंगे। तो ये आपकी जो पीडियाट्रिक है धीरे धीरे अपन कंप्लीट कर लेंगे, फुल कोर्स है पूरा पीडियाट्रिक का। अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है या क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है या फिर कोई भी एनएचएम सीएचओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर कोर्स अवेलेबल है। फुल कोर्स भी है, क्रैश कोर्स भी है, एनएचएम सीएचओ का भी कोर्स है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी है, फ्री टेस्ट सीरीज भी है, पेड टेस्ट सीरीज भी है। ये सारी चीजें आप हमारी जो टेस्ट बुक लाइव की जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन सर्चिंग में नहीं मिलती है या फिर आपको जो है कोर्स ज्वाइन करना है या फिर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है किसी भी कोर्स से, किसी भी एग्जाम से, तो आप हमारे सपोर्टी नंबर 8696 861
861 पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ एक बेल आइकन का निशान आएगा उसको क्लिक कर लीजिए ताकि क्लासेज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जल्दी आपके लिए रेगुलर क्लासेज कंटिन्यू होंगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।